मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते हैं और उससे भी ज्यादा लोग कि आपकी जान को खतरा है और वो लोग, वो तीन मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर यह बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे या करप्शन खत्म नहीं होने लगी, तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इसको भूल जाएं, एहतसाब को। मुझे यह कहा क्या कई दफा कि अच्छा जी इनको छोड़े, एनआरओ दे दें, इनको नैब के अंदर कानून बदल दें। ये भी जिनके पास ताकत थी, जिनके पास ताकत, आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आप